नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम ईवीएम मशीन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन के बारे में शिकागो में बैठे कांग्रेस समर्थक और राजीव गांधी के सलाहकार रहे सैम प्रतोदा साहब ने सवाल उठाए हैं। उनका इंटरव्यू कई जगह तमाम यूट्यूबर्स ने लिया है। अभी एक इंटरव्यू में अजीत अंजुम भाई का सुन रहा था, सैम प्रतोदा जी से सीधे सीधे बातचीत करते हुए। उसके कुछ अंश मैंने भी रिकॉर्ड किए हैं, वो अब मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आप हारते हैं तब ईवीएम याद आती है, और जब आप जीतते हैं तो आप ईवीएम पर कोई बात नहीं करते। इसका सटीक सा जवाब सैम साहब ने दिया कि ये कोई बात नहीं। जो आदमी अपने पक्ष में सारी चीज़ें करने की क्षमता रखता है, वह कुछ देर सामने वाले को भी जिताने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये कोई मसला नहीं है। हमारा तो सीधा मसला एक ही है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो वोटर को मिले और वोटर उसको देखे, और अलग से जो एक डिब्बा होता है जो कहीं भी कनेक्टेड नहीं होता, सिंपल डिब्बे में वो वीवीपैट की पर्ची डाली जाए और वो फिर काउंटिंग के समय वो भी काउंट हो और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो वोट है वो भी काउंटिंग हो। तो ये दो सवाल उन्होंने उठाए हैं बड़े गंभीरता से। उन्होंने अजीत भाई को बहुत सारी बातें बताई हैं, और बाकी आप क्या सोचते हैं ईवीएम के बारे में, आप भी अपनी राय मेरे इस चैनल पे ज़रूर रखें और मुझे बताएं कि क्या सैम प्रतोदा का सवाल सही है या गलत है। तो आपको मैं प्रतोदा साहब का पूरा कुछ जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने ईवीएम मशीन पर क्या क्या बोला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे फॉलो भी करें। अब सुनिए सैम प्रतोदा साहब को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये जरूरी है हमें बताना कि टाइमिंग इलेक्शन की हार जीत से नहीं बना है। ये टाइमिंग अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन करके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर जस्टिस लोकूर हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फॉर्मल आईएएस ऑफिसर्स, करीबन 250, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जुड़े हैं। उन्होंने अभी एक रिपोर्ट पब्लिक जारी किया। सो ये टाइमिंग इज कनेक्टेड टू दैट रिपोर्ट, इट इज नॉट कनेक्टेड टू इलेक्शन रिजल्ट्स। हमने ये रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ा। रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमने लोगों से बातें की, एक्सपर्ट से बातें की, आईआईटी प्रोफेसर्स, अमेरिका में प्रोफेसर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। और जब ये रिपोर्ट 6500 लोगों ने साइन किया और सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को, नेशनली रिपोर्ट पब्लिक किया, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। तब मुझे लगा कि इट इज इंपॉर्टेंट कि इस रिपोर्ट को पब्लिक तक पहुंचाया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एड माय वॉइस टू दिस रिपोर्ट। तो ये 6500 लोगों ने साइन करके पब्लिक रिपोर्ट चल रहा है 21 से।
फाइनल कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट केम नाउ. ओके, हाँ ठीक है. अभी बिकॉज ऑफ हॉलीडेज हमने बहुत ध्यान नहीं दिया है उस पे. हॉलीडेज के बाद माय आइडिया इज टू गेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. यू शुड हियर देम. उनका जो व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहूंगा तो बोलेंगे पॉलिटिकल है. मैं भी इंजीनियर हूं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन जिन्होंने 10-12 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम किया है, वैसे प्रोफेसर्स हु आर इंडिपेंडेंट, यू नीड टू हियर देम. सो माय आइडिया वाज टू बी एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीड इट, but let the professionals explain details to public. उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया है. ये हमारा आइडिया है अभी. तो उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार. अगर इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड करता है, अगर कोर्ट्स इंटरवीन करती है, तो दिस कैन बी ओपनड अप फॉर ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन. अभी तो क्या है कि आपने रिपोर्ट बनाया, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा. हम जयराम रमेश से बात कर रहे थे एक दफा, उन्होंने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन से मीटिंग मांगी है, टाइम ही नहीं देते हमें. ये कमीशन को सुनना चाहिए उन्हें. ये जो सिटीजन कमीशन है, उनको इलेक्शन कमीशन शुड कॉल देम, मीट विद देम. ये भी एक इंस्टीट्यूशन है सरकार की तरह. सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन. सिविल सोसाइटी डिजर्व्स लिसनिंग. बुलाइए उन्हें, बात करिए ये कमीशन से, उनके साथ काम करिए, समझिए कि क्या इश्यू है. एट द एंड ऑल वी आर आस्किंग, वी मीनिंग पब्लिक, इज दैट technology is okay, but not getting into EVM or not getting into ballot box. The real issue is, can I get end-to-end trail? बताइए मुझे कि जो वोट मैंने डाला है वही वोट काउंट होता है. इतना कर दीजिए बस. अभी आप ये नहीं कह सकते कि जो वोट मैंने डाला है वही वोट काउंट होता है. आप इतना करिए, सबके लिए होगा. इतने बड़े इलेक्शन के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है. अभी क्या हो गया है, सरकार एक तरफ है, पब्लिक दूसरी तरफ है. आई सी ए लार्जर प्रॉब्लम कि डेमोक्रेसी इज बीइंग अंडरमाइंड. दिस इज एन एग्जांपल. कोई भी डेमोक्रेसी में इतने सारे सिटीजन ने ऐसा रिपोर्ट बनाया तो दे डिजर्व इट. लेकिन बात नहीं कर रहे. सॉरी, जी जी पूरी करिए बात पहले जी. तो वो कैसे चलेगा? देश में डेमोक्रेसी के लिए सबको सुनना है आपको. जस्ट डज व्हाटएवर दे वांट टू डू. आप लोग जैसे इंडिपेंडेंट हैं वैसे बहुत कम लोग हैं. आज तो मीडिया इज कंप्लीटली कैप्चर्ड. नो मैटर व्हाट यू से, दे विल ट्विस्ट इट एंड दे विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन, okay, with one issue and keep showing same thing over and over again. They have their own angle and their own interpretation. They will not check with you whether this is what you meant. But that's the way reality is today. लेकिन है प्रूव करने का. You prove it to me that my vote is counted as casted. You cannot prove that today with attachment of VVPAT to EVM. EVM is no longer a standalone machine. खत्म. आप प्रूव करिए ना, हमें क्यों पूछते हैं सिटीजन को. आप सिटीजन का ये रिपोर्ट है,
उस पे बैठ के चर्चा करिए, जिन्होंने लिखा है उनसे, उनको कन्विंस करिए। हर वक्त ये कहां से ले आते हैं आपके, जब हारते हैं तब पूछते हैं। अभी ठीक है, वो 9 साल से चल रहा है, 9 साल से ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड 2024 इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। 2024 इलेक्शन देश की दिशा बदल सकता है, इसीलिए तो इतनी सारी कंसर्न है। 2024 इलेक्शन कुड चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल फील, इसीलिए इतनी कंसर्न है। आपको ये उल्टी बात है ना। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग लाइक मां बाप सरकार, वो नहीं चलेगा। सिटीजन ने ये रिपोर्ट दिया है, आप सिटीजन कमीशन को सुनिए, आप लोगों से बात करिए, बी ओपन, बी ट्रांसपेरेंट, बी अकाउंटेबल, डोंट एक्ट लाइक ऑथोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन। यू आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अभी सब जगह ये हो गया है कि पीपल इन द गवर्नमेंट एक्ट लाइक दे ओन यू। दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। They got to listen to citizen. They got to treat citizen with respect, dignity, and they have to give them time. हम देख रहे हैं कि लास्ट 10 साल से क्या चल रहा है, स्पेशली लास्ट 3-4 साल से। There is too much authoritarian attitude. Everything is from top down and not from bottom up. ये ऐसा एक माहौल बना दिया है कि प्राइम मिनिस्टर डज एवरीथिंग, प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल द आंसर्स, प्राइम मिनिस्टर इज द अल्टीमेट सुपर हीरो। दैट इज नॉट फेयर। प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज लाइक ऑल ऑफ अस, ही मस्ट रिस्पेक्ट पीपल, ही मस्ट रिस्पॉन्ड टू पीपल। अब ये नहीं, उस पर भी आते हैं, उस पर अभी हम आते हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 2014 तक वीवीपैट नहीं था। सो उस वक्त ईवीएम ए डब्बा लाइक दिस वाज इंडिपेंडेंट डब्बा, के डब्बा ले आया, अंदर पावर है, सब है, आपने बटन दबाया, उसका काउंट निकला बाहर। इट वाज अ स्टैंड अलोन मशीन। उसके बाद आपने एक दूसरा डब्बा लगाया इसके साथ, कॉल्ड वीवीपैट। सो ये पुराना डब्बा है, इसके साथ आपने नया डब्बा लगाया। ये जो नया डब्बा है उसमें एक डोंगल है। ये डोंगल प्रोग्राम किया जाता है फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एवरी बूथ और ग्रुप ऑफ बूथ्स, कि जिसमें लिस्ट दिया हुआ है कि ये पहला बटन है बीजेपी का, ये बीजेपी का कमल है, ये दूसरा बटन है कांग्रेस का, ये इनका हाथ है, तीसरा बटन इनका है। ओके। जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक डोंगल लगाते हैं उसमें, तो ये ईवीएम एज ए सिस्टम, ईवीएम प्लस वीवीपैट ceases to be independent box। उसके बाद क्या होता है कि आप जब वोट डालते हैं तब एक रिसीट आती है, लेकिन वो रिसीट पेपर रिसीट नहीं है, वो खाली डिस्प्ले है। वो आपको दिखाई देता है 10 सेकंड तक, 7 seconds और वट एवर इट इज 7 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं डाल दिया गया है, उसको कह रहे हैं पेपर रिसीट। अरे भाई, पेपर रिसीट हो तो मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए, और मुझे कहिए कि आप एक दूसरे डब्बे में डालिए जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड नहीं है। और जो पेपर रिसीट अभी है वो आप 2-3 वीक के बाद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट की गई है। अगर 3 महीने के बाद कोई केस हुआ, डाउट हुआ और आपको काउंट करना है, यू कांट रीड दैट पेपर रिसीट। तो रिक्वायरमेंट बड़ी सीधी है ये रिपोर्ट में। सिटीजन रिपोर्ट्स कहता है कि आप प्रिंटर बदलिए, जैसे हमारी रिसीट 5 साल तक पड़ी जाए। वो थर्मल प्रिंटर नहीं चलेगा।
दूसरा, मुझे पेपर रिसीट दीजिए मेरे हाथ में, मैं एक दूसरे डब्बे में डालूंगा और वो डब्बे में भी हमारा वोट फिजिकली रहेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली है, बोथ शुड बी काउंटेड। उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है, 3 दिन लगने दो ज्यादा। देयर हैज टू बी अ मैच बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फिजिकल रिसीट। मैच नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है, मैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल वी आर सेइंग इज मेक श्योर vote that I cast is counted as I cast. मतलब बाकी जो भी करना आप करिए, ठीक है, आप ईवीएम को बदलिए इफ यू वांट, आप दूसरा डोंगल डालिए, हम कुछ नहीं कहते उसे। ठीक है, आपकी बात समझ। जगह है क्योंकि हर मशीन में डोंगल लगाना है। वो डोंगल कौन लगाता है, वो टेक्नीशियन कौन है, किसने प्रोग्राम किया है, कौन है वो लोग, वो तो सिक्योरिटी है ही नहीं। इलेक्शन के पहले कोई आता है इंजीनियर, डोंगल लगाता है, डोंगल ले जाता है। ये पूरी सिस्टम जो है वोटिंग की, नॉट जस्ट द ईवीएम एंड नॉट जस्ट द वीवीपैट, द एंटायर सिस्टम, इट हैज लॉट ऑफ लीकेजेस। आपने सुना है कि इलेक्शन वोटिंग मशीन मिलता है किसी के ट्रक में, किसी की कार में, उसका जवाब भी गई, कुछ मशीन जल भी गई, कुछ खराब हो गई, जवाब दीजिए आप। अब देखिए, ऐसा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 30% ऑफ दी वीवीपैट आर डिफेक्टिव। 30%। अच्छा, जिसमें 30% इक्विपमेंट डिफेक्टिव हो वो तो चलेगा नहीं, आप उसको कैसे ट्रस्ट करते हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 30% इक्विपमेंट डिफेक्टिव है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन इज ओके। इट डोंट मेक सेंस। 30% इज अ वेरी लार्ज नंबर फॉर डिफेक्टिव। उसको रिपेयर कौन करता है? रिपेयर करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस क्या प्रोग्राम है, कौन लगाता है उसे? वो टेक्नीशियन कैन डू एनीथिंग। So there are lots of open-ended questions. ये इतनी सीधी बात नहीं है। नहीं तो आपको इसके पर ध्यान दीजिए पहले, समझे, इतना कर दीजिए, फिर दूसरी बात करेंगे। जी, इलेक्शन कमीशन को लोग कह रहे हैं जी, कि आप इतना तो फिक्स करिए पहले, गोल गोल मत बात करिए। अभी तो क्या है, मैं बात करता हूं ए की तो वो बात करते हैं बी की। जैसे इसमें फाइनल रिकमेंडेशन, You can't ignore them. If a professor from IIT who has spent 15 years studying these comes, you can't brush him off just because you are election commission. You have to respect him. You have to, listen to him. You have to pay attention to what he is saying and you have to answer his questions. ये सवाल आपको सैम प्रतोदा साहब का जो क्लिप्स हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, आपको कैसी लगी आप मेरे इस चैनल पर ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आरबी सिंह यादव।